गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा है दैट इज लिमिट। ऑलरेडी हम पहले ही 5 और 6 वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो है एक आइडेंटिटी है दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स दैट इज इक्वल टू 1। सो उस पे हमारा पिछला वीडियो जो था वो भी उसी आइडेंटिटी पे बेस्ड था। उसी आइडेंटिटी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस हैं, उनको हम आज सोल्व करेंगे। आज जो है जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें मैंने उस आइडेंटिटी का यूज करते हुए एंड बाय द यूज ऑफ डीएल रूल दोनों मेथड से हमने क्वेश्चंस को सोल्व किया था। आज के इस वीडियो में मैं जो है इन क्वेश्चंस को डीएल रूल से सोल्व करूंगा। यू कैन सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चंस बाय यूज ऑफ दैट आइडेंटिटी दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x by x equals to 1। So let's start. The first one is limit x tends to 0 cos ax minus cos bx upon cos cx minus cos dx। so limit x tends to 0 means सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट मेथड है दैट इज जो भी हमारी लिमिट है वो वहां पे हम x की जगह पुट करके देखते हैं। सो इफ आई पुट x इक्वल्स टू 0 हियर देन वी गेट cos ओके a into 0 minus cos b into 0 पुट x की जगह हमने क्या पुट किया है 0। सो cos c 0 minus cos d and 0 and this is equals to cos 0 minus cos 0 because a into 0 0 b into 0 0 c into 0 0 and d into 0 that is 0। so here we get 0 by 0 form। so if we get 0 by 0 form or infinity by infinity form then apply DL rule। okay so यहां हम क्या करेंगे DL rule अप्लाई करेंगे। ओके सो यहां अप्लाई DL rule। so when we apply DL rule then we find here limit okay x tends to 0। DL rule means differentiate numerator and denominator both side। so cos ax जो है न्यूमिनेटर जो है दिस वन इसका डिफरेंशिएशन so cos ax का डिफरेंशिएशन we get minus sin ax। okay cos x का differentiation minus sin x and again differentiate of x then we get a। so this one then this is negative symbol and differentiation of this one so we get minus sin okay bx and into b upon differentiate of this one then we get minus sin cx into c minus sin dx into d। so this is equal to limit x tends to 0 minus a sin ax minus into minus plus b sin bx upon देखिए अब यहां पे मुझे मिलेगा माइनस c sin cx एंड माइनस इंटू माइनस प्लस d sin dx। ओके नाउ पुट x इक्वल्स टू 0 हियर। सो अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पुट करता हूं देन वी गेट हियर देखिए माइनस a एंड देखिए ये मेरे पास मिलेगा साइन a इंटू एक्स एक्स की जगह मुझे पुट करना है 0। सो ये जो फर्स्ट पार्ट है मैं इसको सोल्व करूं देन माइनस a साइन ए एक्स माइनस a साइन a इंटू 0 एक्स की जगह मैंने क्या पुट किया 0। सो माइनस a एंड साइन a इंटू 0 a इंटू 0 वी गेट 0। सो माइनस a एंड वैल्यू ऑफ साइन 0 इज 0 सो वी गेट 0। सो देखिए ये भी मेरे पास 0 आएगा इस x की जगह मैं 0 पुट करूंगा। ओके सो साइन ये भी मेरे पास 0 हो जाएगा सो 0 इंटू बी देन वी गेट 0 अपॉन ये भी 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0। सो अगेन वी गेट 0 बाय 0 फॉर्म अगेन वी गेट 0 बाय 0 फॉर्म। सो अगेन अप्लाई डीएल रूल। डीएल रूल हम तब तक अप्लाई करते हैं जब तक कि हमें कोई डिफाइंड वैल्यू जो है वो ना मिले until we get a defined value। so again apply DL rule। एक बार फिर से हम DL रूल अप्लाई करेंगे देन लिमिट x टेंड्स टू 0 देखिए माइनस a इज कांस्टेंट। नाउ डिफरेंशिएट ऑफ sin x सो sin x का डिफरेंशिएशन हमें मिलेगा cos ax एंड अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ ax सो ax का डिफरेंशिएशन वी गेट a देन प्लस इसका डिफरेंशिएशन वी गेट b cos bx एंड अगेन मुझे b अपॉन इसका डिफरेंशिएशन cos cx and again we get c plus d cos dx and d। so this is equals to limit
x tends to 0, a into a, that is minus a square cos ax plus b square cos bx upon minus c square cos cx and plus d square cos dx equals to limit x tends to 0. Now put x tends to 0. अब हम x की जगह 0 पुट करेंगे, then we get minus a square cos a into 0 plus b square cos b into 0 upon minus c square cos c into 0 plus d square cos d into 0. So cos a into 0, देखिए cos a into 0, this is cos 0 and value of cos 0 is 1. So we get minus a square into value of this is 1 plus b square and into value of this is 1 upon minus c square, value of this is 1 plus d square into 1. So the result will be, this is minus a square plus b square. So you can say minus a square plus b square upon minus c square plus d square. Okay, so this is the result of question number first by DL rule. That is minus a square plus b square and minus c square plus d square. Okay, so this is the result और this can be written as, देखिए ये जो रिजल्ट है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं यहां से दोनों टर्म से माइनस कॉमन ले लूं, ओके, देन वी गेट, यहां से माइनस कॉमन लिया, देन वी गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन यहां से भी मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं, देन वी गेट सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. सो नेगेटिव एंड नेगेटिव कैंसिल आउट एंड वी गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. सो देखिए ये जो है ये भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है. सो आप चाहे यहां तक आंसर करके रख सकते हैं, छोड़ सकते हैं, अदरवाइज ये भी इसका आंसर है. सो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अब हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखिए उसको डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज दिस वन, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर 4x स्क्वायर. सो दिस स्क्वायर, सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे यहां पे. सो देखिए इट कैन बी रिटन एज, x की जगह पुट किया, सो 4 इंटू 0 दैट इज 0. सो साइन 0 की वैल्यू 0 और यहां पुट करेंगे x की जगह 0. सो 0 टू द पावर 4 0. सो वी गेट 0 बाई 0 फॉर्म. सो अप्लाई, ओके, या पहले अगर हम इसको नॉर्मल मेथड से सोल्व करें, देन दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, देखिए 4x स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 2x होल स्क्वायर. ओके, एंड दिस स्क्वायर मीन्स इंटू 2 टाइम्स. ओके, देखिए ये स्क्वायर, दिस स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स साइन, साइन स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स साइन. सो 1 टाइम एंड 2 टाइम. नाउ 4x स्क्वायर, सो दिस कैन बी रिटन एज 2x होल स्क्वायर. ओके, एंड द नेक्स्ट 2 द पावर 4 कैन बी रिटन एज x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर. सो नाउ here the angle is 2x. okay, the angle is 4x square. okay, so this can be written as x to the power 4 और this value, suppose this can be written as, इसको हम as it is रख लेते हैं 4x square, this is angle, और यहां भी हम रख लेते हैं इसको 4x square. now what we have to do, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज x, सो मेक इट एंगल जो हमारा 4x स्क्वायर वो बनाएंगे. सो लिमिट, देखिए x टेंड्स टू 0, सो यहां पे मैं 4 इंटू एक्स करता हूं, सो यहां भी मुझे 4 इंटू एक्स करना होगा. ओके, एंड दिस इज साइन 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर. सो मैं इंटू 4 यहां एंड इंटू 4 यहां करता हूं, इंटू सेम ऑपरेशन हम यहां परफॉर्म करेंगे. So sin 4x square upon 4 into x square. So देखिए 4x into x, 4x into x. So this can be written as limit 4x square tends to 4x into 0, that is 0. So 4, this is sin 4x square, okay, upon 4x square into 4, and this is sin 4x square
अपॉन 4x स्क्वायर। सो देखिए 4 इंटू 4 दिस इज 16 एंड वैल्यू ऑफ दिस वन एंगल इज 4x स्क्वायर, यहां भी 4x स्क्वायर टेंड्स टू 0 एंड डिवाइड बाय 4x स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ दिस इज 1 इंटू वैल्यू ऑफ दिस वन इज ऑल्सो 1, सो 16 इंटू 1 दैट इज 16। सो ये हमारा जो है सॉल्यूशन होगा बाय स्टैंडर्ड मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम डीएल रूल से सोल्व करते हैं। सो देखिए डीएल रूल से कैसे सोल्व होगा, अप्लाई ओके डीएल रूल। अगर हम डीएल रूल अप्लाई करते हैं देन लिमिट ओके x टेंड्स टू 0। नाउ डिफरेंशिएट ऑफ, सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 4x स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर मीन्स होल स्क्वायर, ओके दिस स्क्वायर मीन्स होल स्क्वायर। यहां हम डिफरेंशिएट करेंगे देन पहले पावर का अप्लाई होगा, सो 2 साइन 4x स्क्वायर देन अगेन डिफरेंशिएट ओके किसका, साइन 4x स्क्वायर। सो हियर वी गेट 2 साइन 4x square. Now differentiation of this is cos 4x square. Now differentiation of 4x square. So 4x square का differentiation 4 is constant. This 4 is constant. तो ये तो हमारा आ जाएगा outside. Okay. And differentiation of x square that is 2x. That is 2x. So 4 तो आ गया हमारा बाहर और x square का differentiation 2x. So this is 2 into 4 8 and 8 into 2 16. So this is 16 and this is x and you can say sine 4x square or cos 4x square, okay, or you can say देखिए this value, okay, suppose this is a then this is also a, so 2 sine a cos a, so this is sine 2a, so 2 into a is 4x square and this is 4 into 2 8, 4 into 2 8 and x. So this is 8x and sine 2 into 4 that is 8x square. So this is the differentiation of this one. So यहां इसका differentiation हुआ that is मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं that is 8x okay and sine 8x square upon differentiation of x to the power 4 that is 4x cube, that is 4x cube. अब अगेन हम यहाँ x की जगह 0 पुट करेंगे, सो देखिए साइन 0 यहाँ x की जगह 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे, सो 0 इंटू दिस वन 0 एंड यहाँ x की जगह पुट करेंगे 0, सो 0, सो 0 बाई 0 यानी अगेन अप्लाई डीएल रूल। एक बार फिर हम डीएल रूल अप्लाई करेंगे देन हियर वी गेट दिस इज लिमिट ओके x टेंड्स टू 0 and 8x, so ये 8 तो हमारा बाहर आ गया। Now differentiation of this one, so first x का differentiation 1 and this is as it is 8x square. Now differentiation of sine plus this is x and differentiation of this one, so we get cos 8x square and differentiation of 8x square again, then we get 16x, okay, we get 16x upon इसका डिफरेंशिएशन, सो 4 हमारा बाहर और दिस इज 3x स्क्वायर। सो हमारे पास जो रिजल्ट होगा दैट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0, सो 8 हमारा आउटसाइड एंड साइन 8x स्क्वायर प्लस 16x इंटू x स्क्वायर एंड कोस 8x स्क्वायर अपॉन 12x स्क्वायर। सो अगेन अगर हम यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं देन देखिए ये हमारा 0 हो जाएगा, ओके, एंड दिस बिकम्स, ये भी 0 हो जाएगा, x है यहाँ पे पुट करेंगे, सो 0 इंटू दिस वन 0 और ये भी 0 हो जाएगा। सो अगेन हमारा रिजल्ट जो होगा दैट विल बी 0 बाय 0 फॉर्म। सो अगेन अप्लाई डीएल रूल, ओके, एक बार फिर से हम डीएल रूल अप्लाई करेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 8 हमारा बाहर आ गया, साइन का डिफरेंशिएशन दैट विल बी कोस 8x स्क्वायर एंड 8x स्क्वायर का होगा 16x प्लस ये 16 हमारा बाहर आ गया कांस्टेंट। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एंड कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 8x स्क्वायर और 8x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 16x प्लस फिर ये हमारा x स्क्वायर, ओके, एंड ओके जस्ट इट थिंग 16 हमारा बाहर, सो ये x स्क्वायर का 2x एंड दिस वैल्यू बिकम्स सेम कोस 8x स्क्वायर प्लस
अब हमारा एक्स स्क्वायर एज इट इज, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, सो माइनस साइन 2x, sorry, साइन 8x स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 8x स्क्वायर इज 16x अपॉन यहां पे देखिए 12x स्क्वायर का 24x। सो अगेन हम x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, सो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। सो पहले हम इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, सो इट बिकम्स 8 इंटू 16x कोस 8x स्क्वायर प्लस जब मल्टीप्लाई होगा 16 इंटू 2, सो वी गेट 32। ओके, या हम बात करें 16 एंड 16 हमारे पास कॉमन है, यहां भी है देखिए 16, इस टर्म में भी है 16। ओके, ये तो कंप्लीट से ही मल्टीप्लाई है। ओके, सो टेक 16 कॉमन, सो लिमिट x टेंड्स टू 0, सो ये हमारे पास हो गया x कोस 8x स्क्वायर, ये 16 आ गया, देन इट बिकम्स प्लस 2x कोस 8x स्क्वायर एंड माइनस 16x क्यूब, 16x इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब एंड साइन 8x स्क्वायर अपॉन 24x। अगेन हम पुट करेंगे, सो ये 0 एंड दिस टर्म बिकम्स 0। सो एक बार फिर हम डीएल रूल अप्लाई करेंगे, अप्लाई डीएल रूल, देन वी गेट लिमिट x tends to 0, okay, and this is 16 into 8 and differentiation of this one equals to x into minus sine 8x square into 16x plus, okay, x का differentiation 1, so we get cos 8x square, so इसका differentiation ये है now, और you can say देखिए x cos 8x square plus 2x cos 8x square, so this can be written as 2x cos 8x square plus x cos 8x square, so ये दोनों टर्म्स मिलके this can be written as 3x cos 8x square, okay, and this is minus, so यहां पे हम क्या करें, ये जो टर्म्स हैं इन टर्म्स से 3 जो है वो कॉमन निकल के आ जाएगा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इज दिस वन, माइनस 16 कॉमन आ गया, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर एंड साइन 8x स्क्वायर, नाउ प्लस दिस इज x क्यूब एंड कोस 8x स्क्वायर इंटू 16x। ओके, ये हमारा क्या हुआ, डिफरेंस इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन अपॉन इसका हमें मिलेगा 24, यहां हमें मिलेगा 24। अब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहां पुट x इक्वल्स टू 0, देन देखिए क्या होगा, 16 इंटू 8, सो वी गेट 16 इंटू 8 इंटू 3 इंटू यहां x की जगह 0 पुट करेंगे, सो 0, यहां x की जगह 0 पुट करेंगे, सो cos 0 मीन्स 1, सो 1 इंटू 3 वी गेट 3, सो 3, ओके, माइनस 16, सो माइनस 16, यहां x0 पुट करेंगे सो 0, यहां x0 पुट करेंगे 0, सो 16 इंटू 0 अपॉन 24, सो 8 से कैंसिल आउट होगा, 8 1 जा 8 एंड 8 3 जा 24। ओके, सो अब हमें मिलेगा देखिए 16 इंटू ये 0, सो 3 माइनस 0 इक्वल्स टू 3, सो इंटू 3 अपॉन 3, ये और ये कैंसिल होके वी गेट 16। सो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका डीएल रूल से सॉल्यूशन, और हमारा जो स्टैंडर्ड मेथड है उससे जो है आंसर फटाफट हो गया, इजी हो गया। सो आप कोई भी मेथड जो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको। सो देखिए थर्ड वन, यहां x की जगह 0 पुट करें, पुट x इक्वल्स टू 0, सो साइन 0 माइनस x की जगह 0 पुट किया, सो साइन 0 मींस 0 अपॉन ये भी 0, सो 0 बाय 0 फॉर्म है। ओके, सो अप्लाई डीएल रूल। अगर हम क्या अप्लाई करेंगे, डीएल रूल अप्लाई करेंगे, देन देखिए इक्वल्स टू लिमिट, ओके, x टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x, सो साइन 3x का डिफरेंशिएशन वी गेट cos 3x एंड 3x का डिफरेंशिएशन 3 माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन वी गेट cos x अपॉन साइन x का डिफरेंशिएशन वी गेट cos x। नाउ अप्लाई x इक्वल्स टू 0,
सो हियर वी गेट 3, दिस इज 3 और x की जगह 0 पुट किया, सो cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos x, सो वैल्यू x की जगह 0 पुट करेंगे, सो cos 0 एंड वैल्यू ऑफ cos 0 इज 1 अपॉन सेम यहां पे 1, सो वी गेट 3 माइनस 1 दैट इज 2 अपॉन 1, दिस इज 2। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, 2/dl। अब हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देखिए x की जगह 0 पुट करें, सो वी गेट sin 2, देखिए x टेंड्स टू 0, सो x की जगह 0 पुट करते हैं, देन वी गेट sin 2 प्लस 0 मीन sin 2 माइनस sin 2, सो sin 2 माइनस sin 2 0, सो देखिए हियर वी गेट sin 2, x की जगह 0 पुट किया, सो 2 प्लस 0 मीन sin 2 माइनस x की जगह 2 पुट किया, सो वी गेट sin 2 अपॉन x की जगह क्या पुट करें 0, सो न्यूमिनेटर हमारे पास 0 अपॉन 0, सो 0/0 फॉर्म है, देन व्हाट वी हैव टू डू, अप्लाई dl रूल, सो अप्लाई dl रूल। ओके, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इसमें हम क्या कर रहे हैं, dl रूल अप्लाई कर रहे हैं। सो साइन का डिफरेंशिएशन, दिस इज लिमिट एंड x टेंड्स टू 0, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, sin 2 प्लस x, इसका डिफरेंशिएशन वी गेट cos 2 प्लस x। Now again differentiation of 2 plus x, so 2 का 0 and x का 1, so you can say here we get 0 plus 1, okay, minus again sin का differentiation we get cos 2 minus x, okay, now here again we get 0 minus 1 because 2 का differentiation 0 and x का 1, so this one upon यहां पे हमारे पास है दैट इज x, सो x का डिफरेंशिएशन वी गेट 1, नाउ पुट x इक्वल्स टू 0, सो देखिए इट बिकम्स, x की जगह मैं 0 पुट करता हूं, देन वी गेट cos 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 मींस cos 2, सो cos 2, नाउ 0 प्लस 1 1, सो मल्टीप्लाई विद 1 वी गेट सेम वैल्यू, माइनस यहां माइनस इंटू माइनस, दिस माइनस एंड दिस माइनस वी गेट प्लस, सो यहां हमारे पास होगा माइनस इंटू माइनस प्लस, सो cos 2 अपॉन 1, so देखिए here we get 2 cos 2, okay, so 2 cos 2, this is the solution of question number 4, this is the solution of question number 4। next question number 5, देखिए put h, देखिए here h equals h tends to 0, limit h tends to 0, so put h equals to 0 here, then we get a plus 0, देखिए h की जगह 0 पुट किया, then we get a plus 0 means a, so a square, okay, sin h की जगह 0 पुट किया, then we get sin a minus, okay, a square sin a upon h की जगह 0 पुट किया, and देखिए सेम वैल्यू इज सेम माइनस, so we get 0 minus 0 upon 0, so here we apply dl rule। देखिए dl rule कब अप्लाई होता है, when we get 0/0 और infinity by infinity form, so यहां हमें 0/0 फॉर्म मिला है, then apply dl rule, so apply, okay, dl rule, we get limit h tends to 0, now this is देखिए h square and sin a plus h, यहां भी h है यहां भी h है, so fx and gx differentiate, इसका डिफरेंशिएशन इनटू दिस का, टू फंक्शंस आर मल्टीप्लाई, सो पहले इसका डिफरेंशिएशन, ओके, सो डिफरेंशिएशन ऑफ a प्लस h स्क्वायर वी गेट 2 इंटू a प्लस h, नाउ पावर का अप्लाई हो जाएगा, देन a का डिफरेंशिएशन 0 प्लस h का 1, सो 0 प्लस 1 मींस 1 इंटू साइन a प्लस h एज इट इज, देन प्लस a प्लस h का होल स्क्वायर, ओके, now differentiation of sine, so we get cos a plus h minus a square and sin a, देखिए this term complete term is constant, this is complete term is constant, a is constant so a square constant, sin a is constant so constant into constant we get constant, so differentiation of a square sin a that is 0, that is 0, okay, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन h का डिफरेंशिएशन 1, सो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 या देन वी गेट, अब h की जगह 0 पुट करेंगे, देन वी गेट 2 इंटू a प्लस 0 साइन, ओके, a प्लस 0 प्लस a प्लस 0 का होल स्क्वायर, ओके, एंड कोस
a प्लस 0 अपॉन 1, सो 1 को आप लिखो चाहे रहने दो। ओके, सो हियर वी गेट, देखिए 2 इंटू a प्लस 0 मीन्स a, सो वी गेट 2a एंड साइन a प्लस a plus 0 means a, so square of this, so a square and cos a. So this is the solution of question number 5 by DL rule. Okay, क्योंकि यहां पे this is defined value. अब हम बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है इस पे। सो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं दिस वन। सो x की जगह मैं 0 पुट करता हूं, सो sec 5 into 0 means 0, so sec 0 and value of sec 0 is 1 माइनस यहां x की जगह 0 पुट किया, so sec 0 and value of sec 0 is 1 upon this becomes 1 and minus 1, so 0 by 0 form। so हम क्या करेंगे, DL रूल अप्लाई करेंगे। ओके, सो अप्लाई DL rule in question number 6, so we get limit, okay, x tends to 0। देखिए sec 5x का डिफरेंशिएशन, सो डिफरेंशिएशन ऑफ sec x is sec x tan x, so here we get sec 5x, okay, tan x is 5x, so 5x and again differentiation of x, that is 5x, so इसका डिफरेंशिएशन हमें मिलेगा 5 माइनस सेम मेथड में हम यहां डिफरेंशिएट करेंगे, देन वी गेट sec 3x tan 3x into 3 upon sec 3x का here we get sec 3x tan 3x into 3 minus sec x, so sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x equals to limit x tends to 0। so देखिए हमारे पास यहां हमारे पास होगा 5 sec 5x tan 5x minus 3 sec 3x tan 3x upon 3 sec 3x tan 3x minus sec x and tan x। अब if we put x tends to 0, so यहां x की जगह हम 0 पुट करेंगे, so sec 0 and tan 0 and this becomes tan 0 and the value of tan 0 is 0, so ये 0 minus this becomes 0, so 0 minus 0 0 और ये भी 0 हो जाएगा। देखिए tan 3x है, so you can say tan 3 into 0 means tan 0 and value of tan 0 is 0, so 0 into this one 0 minus this is 0, so 0 minus 0, so यहां पे हमारे पास again we get the form 0 minus 0 upon 0 minus 0 means 0 by 0 form। so again apply DL rule। एक बार फिर से हम DL rule अप्लाई करेंगे, देन लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 इज कांस्टेंट सो आउटसाइड। ओके, अब यहां पे एक बार हम sec x का देखिए, sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन वी गेट sec x, ओके, sec x एंड tan x into 5 and tan 5x multiply with this one। okay, now differentiate of this one, so here we get sec 5x का डिफरेंशिएशन है। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट दिस वन, सो sec x tan x and 5, नाउ tan 5x एज इट इज, नाउ ये तो हमारा एज इट इज होगा sec 5x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ tan 5x, so we get sec square tan x का sec square x into 5। ओके, सो ये हमारा आया डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, माइनस हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन होगा। ओके, सो यहां पे देखिए हमारे पास क्या चेंज हुआ है, दैट 5 यहां है, एक 5 यहां है। सो एक बार इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं दिस वन, सो अगर सिंप्लीफाई करके दिस कैन बी रिटन एज, देखिए ये हमारा 5 आउटसाइड, सो 5 दिस 5 sec x tan, देखिए sec 5x tan 5x and tan 5x। okay, so this can be written as sec 5x and tan square 5x। okay, this one now plus 5 sec cube 5x। okay, मीन्स इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके यहां लिख रहा हूं।
So this can be written as 5 and 5 sec 5x tan square 5x plus 5 sec cube 5x. ओके, माइनस सेम, देखिए यहां पे हमारे पास 5x है, यहां पे हमारे पास 3x है, तो सेम हम करेंगे, देन वी गेट 3 इंटू 5 की जगह क्या हो जाएगा 3, सो sec 3x tan स्क्वायर 3x प्लस 5 sec क्यूब, सॉरी 5 की जगह 3 एंड sec क्यूब 3x. ओके, अपॉन यहां पे हम करेंगे, देखिए सेम 5 की जगह अब हमारे पास 3x, सो सेम वैल्यू, देन वी गेट 3 इंटू 3 sec 3x tan स्क्वायर 3x प्लस 3 sec क्यूब 3x माइनस यहां पे हमारे पास देखिए, सो यहां पे 5x था, यहां पे x है, सो इसका हमें मिलेगा sec x tan स्क्वायर x प्लस you can say sec cube x. Now put x equals to 0. अब हम x की जगह 0 पुट करेंगे, सो देखिए tan स्क्वायर 5 इंटू 0, सो 5 इंटू 0 मीन 0, सो tan 0 एंड वैल्यू ऑफ tan 0 इज 0, सो ये वैल्यू हमारी 0 हो गई, सो इक्वल्स टू ये हमारा 5 इंटू ये कंप्लीट वैल्यू 0 प्लस 5 इंटू sec x की जगह 0 पुट किया, तो sec क्यूब 0 एंड वैल्यू ऑफ sec 0 इज 1, सो दिस इज 1 क्यूब. ओके, माइनस 3, सेम हमारे पास 3 इंटू 0, सो वी गेट 0 बिकॉज tan 0 मीन 0 प्लस 3 इंटू 1 क्यूब अपॉन सेम दिस इज 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 क्यूब. ओके, माइनस ये हमारे पास 0 and plus 1 cube, so we get 5 into 1 cube, so 5 into 5 we get 25 minus this result is 9 upon this is 9 minus 1, so 25 9 minus 9 that is 16 by 8, so we get 2. so question number 6 जो है okay, उसका रिजल्ट होगा 2, so by DL. अब हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए उसको डिस्कस करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 7 इज लिमिट x टेंस टू 0. नाउ देखिए यहां पे x की जगह हम पुट करेंगे, सो cos 0 x की जगह पुट करेंगे 0, देन cos 0 वैल्यू ऑफ cos 0 इज 1, सो 1 प्लस 1 दैट इज 2, सो √2 और ये भी √2, सो √2 माइनस √2 0 अपॉन साइन 0 की वैल्यू 0, सो 0 बाय 0 फॉर्म. सो यहां हम अप्लाई करेंगे डीएल, सो लिमिट √2 माइनस यू कैन से √1 प्लस cos x अपॉन साइन स्क्वायर x. सो अगर हम इसको सोल्व करें, x की जगह 0 पुट करें, सो देखिए √2 माइनस √1 प्लस cos 0 अपॉन साइन स्क्वायर 0, सो दिस इज √2 माइनस 1 प्लस cos 0 की वैल्यू 1 अपॉन साइन 0 की वैल्यू 0, सो 0 स्क्वायर दैट इज √2 माइनस √2 अपॉन 0, 0 की स्क्वायर 0, सो 0 बाय 0 फॉर्म. दिस इज 0 बाय 0 फॉर्म. सो हम क्या करेंगे, अप्लाई डीएल रूल. सो डीएल रूल अगर हम अप्लाई करेंगे, देन देखिए इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0. नाउ √2 इज कांस्टेंट, सो इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, सो दिस इज रूट, सो रूट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x. डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x इज 1 अपॉन 2 रूट x, सो 1 प्लस cos x. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस cos x, सो 1 का 0 प्लस cos x का हमारे पास डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x. ओके, अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, सो दिस इज इक्वल टू sin x का होल स्क्वायर. सो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज पहले स्क्वायर अप्लाई होगा, सो 2 sin x पावर का आइडेंटिटी अप्लाई हुई, देन डिफरेंशिएशन ऑफ sin x दैट विल बी cos x. ओके, सो ये हमारे पास आया. नाउ दिस कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू लिमिट
x टेंस टू 0, सो यहां हमारे पास माइनस, देखिए 0 माइनस साइन एक्स दैट इज माइनस साइन एक्स, सो माइनस इंटू माइनस वी गेट प्लस साइन एक्स अपॉन 2 रूट 1 प्लस cos x into divide by this one, so you can say divide by this one upon 1, so divide हमारा किसमें, मल्टीप्लाई में, और 1 न्यूमिनेटर में होगा और जो ऊपर वाली वैल्यू यहां जाएगी, सो 2 sin x एंड cos x। ओके, ये हमारे पास रिजल्ट होगा। अब देखिए, अब इस साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, 2 into 2, so 1 by 4 root 1 plus cos x into cos x। Okay, now put x equals to 0, अब हम x की जगह 0 पुट करेंगे, then we get 1 upon 4 root 1 plus cos 0 and into cos 0। Okay, so here we get 1 upon 4 root 1 plus cos 0 की वैल्यू 1 into 1, so we get 1 upon 4, 1 plus 1 root 2 into 1, so same, so we get 1 upon 4 root 2। this is the solution of question number 7 by DL। अब हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है। ओके, यहाँ पे हमारे पास दोनों जो टर्म्स हैं, यहाँ भी फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ भी फंक्शन ऑफ एक्स, और रूट एंड रूट दोनों जगह हमारे पास क्या है, रूट। सो हम क्या करें कि जो कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप डीएल रूल से भी कर सकते हैं। सो देखते हैं, डीएल रूल अप्लाई करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सो आंसर 8, दिस इज लिमिट x टेंस टू 0 रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन x। ओके, अपॉन x। अब if we put x equals to 0, then we get root 1 plus sin 0 minus root 1 minus sin 0 upon 0, so 1 plus 0 minus root 1 minus 0 upon 0, so 1 minus 1 upon 0 that is 0 by 0। ओके, सो यहां पे हम डीएल रूल अप्लाई करेंगे, सो अप्लाई डीएल रूल, अप्लाई डीएल रूल। सो लिमिट x टेंस टू 0, पहले रूट का अप्लाई होगा, सो 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस साइन x एंड 1 का 0 और साइन x का cos x, माइनस अगेन यहां रूट का अप्लाई होगा, 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस साइन x, ओके, डिफरेंशिएशन, एंड 1 का 0 माइनस साइन x का cos x अपॉन x का होगा 1। सो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x tends to 0, okay, so 0 plus this one, so you can say cos x upon 2 root 1 plus sin x minus this minus and this minus plus, so cos x upon 2 root 1 minus sin x and upon 1, so upon 1 को आप लिखो चाहे रहने। now put x equals to 0, so we get cos 0 upon 2 root 1 plus sin 0 plus cos 0 upon 2 root 1 minus sin 0, so cos 0 की वैल्यू 1 upon 2 root 1 plus 0 plus cos 0 की वैल्यू 1 upon 2 root 1 minus sin 0 की वैल्यू 0, so here we get 1 upon root 1 की वैल्यू 1, so 1 by 2 plus same 1 by 2 and 1 by 2 and 1 by 2 equals to 1। So this is the solution of question number 8। Okay, this is the solution of question number 8। अब हम जो है डिस्कस करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है उसको। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज आंसर नंबर 9। ओके, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एल्फा प्लस बीटा, सो साइन एल्फा प्लस बीटा x प्लस साइन एल्फा माइनस बीटा x प्लस साइन 2 एल्फा x अपॉन कोस स्क्वायर बीटा x माइनस कोस स्क्वायर एल्फा x। ओके,
So if we put x equals to 0, so देखिए बीटा इंटू 0 मीन्स cos 0 माइनस cos 0, so 0. यहां पे दिस 0 एंड दिस बिकम 0 और ये 0 हो जाएगा. So 0/0 फॉर्म है. अगर हम इफ यू पुट x इक्वल्स टू, so apply DL rule. Okay, so limit x tends to 0. Now differentiation of sin x. So sin x का differentiation cos x. So alpha plus beta x. This is sin x का differentiation cos x. Now again differentiate the value of x. This is alpha plus beta into x. So this is constant. So alpha plus beta constant and difference बाहर आ जाएगा. x का differentiation 1. प्लस यहां अगर हम करेंगे then again we get cos alpha minus beta into x. Okay, and this is the angle. You can write like this. So this one. So यहां हमें this one and into alpha minus beta प्लस देखिए साइन का हमें मिलेगा cos 2 alpha x. Okay, so into alpha देखिए 2 alpha. So this is constant and x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन cos स्क्वायर. सो पहले तो यहां स्क्वायर का अप्लाई होगा. सो वी गेट 2 cos. ओके, 2 cos बीटा एक्स. देन cos का डिफरेंशिएशन यू विल गेट माइनस साइन. ओके, बीटा एक्स. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ बीटा एक्स. सो यू विल गेट बीटा. पहले पावर का अप्लाई होगा. सो डिफरेंशिएशन ऑफ cos बीटा एक्स एंड स्क्वायर. सो पहले स्क्वायर का अप्लाई होगा. सो 2 cos बीटा एक्स. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ cos बीटा एक्स. ओके, सो cos बीटा एक्स का माइनस साइन बीटा एक्स. देन डिफरेंशिएशन ऑफ बीटा एक्स दैट विल बी बीटा माइनस. सेम इस प्रोसेस से इसका होगा cos स्क्वायर अल्फा एक्स का 2 cos. ओके, अल्फा एक्स into minus sin alpha x into alpha. Now put x equals to 0. So if we put x equals to 0 yahan, so this is cos alpha plus beta into 0. So cos 0. So it becomes alpha plus beta. This is alpha plus beta into yahan x की जगह 0 put किया. So we get cos 0. Plus this is alpha minus beta. Okay, alpha minus beta. x की जगह 0 पुट किया. देन वी गेट cos 0 प्लस 2 अल्फा. ओके, x की जगह 0 पुट किया. देन वी गेट cos 0 अपॉन देखिए 2 बीटा. सो दिस इज आवर 2 बीटा. x की जगह 0 पुट किया. देन cos 0. ये नेगेटिव सिंबल एंड x की जगह 0 पुट किया. देन वी गेट sin 0. माइनस इंटू माइनस प्लस. सो 2 दिस अल्फा and cos alpha x. x की जगह 0 पुट किया. देन वी गेट cos 0. x की जगह 0 पुट किया. देन वी गेट sin 0. ओके, इक्वल्स टू cos 0 की वैल्यू 1. सो वी गेट अल्फा प्लस बीटा. इसकी वैल्यू 1. सो वी गेट प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस इसकी वैल्यू 1. सो वी गेट 2 अल्फा अपॉन ये बीटा एंड दिस बीटा कैंसिल आउट. नाउ देखिए साइन 0. साइन 0 की वैल्यू 0. साइन 0 की 0. सो 0 इंटू दिस वन. सो वी गेट 0 प्लस साइन 0 की वैल्यू 0. सो 0 इंटू दिस वन वी गेट 0. सो हियर वी गेट अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा मीन्स 4 अल्फा अपॉन 0. अगर ये 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म आ जाती तब तो देन हम जो प्रोसेस है डीएल रूल उसको अगेन अप्लाई करते. बट यहां हमारे पास न्यूमिनेटर में हमारे पास कोई डिफाइंड वैल्यू है. सो दिस इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी. सो ये आगे सोल्व नहीं होगा एंड द रिजल्ट कैन बी रिटन एज इन्फिनिटी. ओके, बिकॉज हमारे पास न्यूमिनेटर में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू या कोई डिफाइंड वैल्यू है एंड डेनोमिनेटर में हमारे पास 0 है. देन इट कैन बी रिटन एज इन्फिनिटी. नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज question number 10, that is if limit x tends to 0, okay, kx and cosec x equals to limit
x टेंस टू 0 एंड x कोसेक kx, देन फाइंड k। सो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है k की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? सो पहले हम इसको सोल्व करते हैं। सो देखिए, अप्लाई यहां पे इफ यू पुट x इक्वल्स टू 0 देन कोसेक 0, so x means 0, so 0 into something, so we get 0 and cosec x equals to, so यहां भी 0, so 0 की फॉर्म आ रही है। so first of all, और हम बात करें कि हम इसको we can write it k, ये हमारा साइड चेंज होकर इधर जाएगा। देखिए k कांस्टेंट हमने बाहर निकाल लिया एंड दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x cosec kx, ये मल्टीप्लाई की जो टर्म है डिवाइड में जाएगी, सो x कोसेक x। ओके, सो x से x हमारी कैंसिल आउट हो गई। नाउ पुट x इक्वल्स टू 0, पुट x इक्वल्स टू 0, देन वी गेट हियर, सो इट इज गिवन, ये हमें गिवन है। सो दिस कैन बी रिटन एज k इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट हमने आउटसाइड ले लिया, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 k, ओके, कोसेक x, सॉरी k बाहर आ गया, देन हियर x, ओके, x कोसेक x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x कोसेक kx। नाउ k विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए ये हमारा k से मल्टीप्लाई में है, सो डिवाइड में जाएगा, देन x कोसेक kx अपॉन x cosec x से x cancel out. Now put x equals to 0. So if we put x, limit, okay, x tends to 0, and this cosec kx, this can be written as 1 upon sin kx, okay, and this cosec x, this can be written as sin x. Now put x equals to 0. So if we put x equals to 0, then sin 0 means 0, अपन यहां भी x की जगह 0 पुट करें, so sin 0 is 0, so we get 0 by 0 form. So what we have to do, apply DL rule. So this is k equals to limit, okay, x tends to 0, differentiation of sin x, so sin x का differentiation we get cos x upon differentiation of sin kx, differentiation of sin kx, so differentiation of sin kx is cos kx. Now again differentiation of cos, differentiation of kx, that is k, so this can be written as limit x tends to 0 cos x upon k cos kx. Now put x equals to 0, so k equals to, x की जगह हम 0 पुट करें, so we get cos 0, so cos 0 means you can say cos 0 upon k into cos k into 0, so k equals to cos 0 की वैल्यू 1 upon k, and cos k into 0 means cos 0 and value of cos 0 is 1, so you can say divide वाली टर्म हमारी इस साइड आएगी, so k into k, that is k square equals to 1, so k will be plus minus 1 root of, you can say plus minus root of 1, that is plus minus 1. So ये हमारे जो है वैल्यू होगी k की। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10. सो ये कुछ हमारे क्वेश्चंस थे जो कि हमारे लिमिट, जो कि हमारे बेस थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड साइन kx अपॉन, सॉरी साइन x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1. इस आइडेंटिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे, उनको हमने आज डीएल रूल से जो है सोल्व किया है। डीएल रूल से आप जो है हर टाइप के क्वेश्चन जो कि 0 by 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म में बन रहे हैं, सो उनको आप डीएल रूल से सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।